यह कहा जाता है कि शतरंज के खेल में अगर आप गलत चाल चलते हैं तो पूरा खेल ही उलट-पुलट हो सकता है। हालांकि शतरंज तो महज एक खेल है, लेकिन आज के वैश्विक परिदृश्य में उथल-पुथल और कई देशों के बीच बढ़ते तनाव ने स्थिति को इतना जटिल बना दिया है कि अगर कोई देश गलत कदम उठा ले तो उसे इसका पछतावा लंबे समय तक करना पड़ सकता है। इस बार सबसे ज्यादा पछतावा अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि उसने जो गलत चाल चली थी उसका परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। बात यह है कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ का खेल खेलकर दुनिया की फार्मेसी कहे जाने वाले भारत की दवाओं से ही अपने हाथ धो लिए हैं। अब भारत की वे दवाइयां जो पहले अमेरिका को निर्यात की जाती थीं, अब रूस, ब्राजील और कुछ अन्य देशों की ओर मोड़ दी गई हैं। हाल की खबरों में यह बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण भारत ने अपनी नजरें नई फार्मा मार्केट्स की ओर घुमा दी हैं। खास बात यह है कि भारत ने फार्मा निर्यात के लिए कोई साधारण बाजार नहीं चुना, बल्कि रूस, ब्राजील और नीदरलैंड जैसे देशों की ओर कदम बढ़ाया है, जो भारत के सबसे विश्वसनीय साझेदार हैं और हर परिस्थिति में भारत के साथ खड़े रहते हैं। आइए भारत के फार्मा निर्यात से जुड़ी इस पूरी घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है और यह उपाधि उसे यूं ही नहीं मिली। भारत दवा उत्पादन के मामले में मात्रा के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा निर्माता है। हालांकि अगर मूल्य के आधार पर देखें तो वैश्विक स्तर पर भारत 14वें स्थान पर है। यह अंतर इस बात को दर्शाता है कि भारत की दवाइयां कितनी सस्ती हैं। आप इस तथ्य से अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर होने के बावजूद मूल्य के हिसाब से भारत 14वें स्थान पर है, क्योंकि भारत की दवाइयां किफायती होती हैं। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत के दवा और फार्मा निर्यात का मूल्य लगभग 27.9 अरब डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.7% अधिक था। इसके बाद 2024 से 25 में यह आंकड़ा बढ़कर 30.47 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पहली बार इस स्तर को पार कर रहा है। कुछ सर्वेक्षणों में यह भी सामने आया है कि भारत अब वैश्विक निर्यात मूल्य में 11वें स्थान पर पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय फार्मा उद्योग वैश्विक बाजार में 20% जेनेरिक दवाओं का योगदान देता है। इसमें यह भी उल्लेखनीय है कि अमेरिका की जेनेरिक दवाओं की 40% जरूरत और यूनाइटेड किंगडम की 25% जरूरत भारत से पूरी होती है। जैसा कि पहले बताया गया, भारत जो दवाइयां निर्यात करता है वे सस्ती होती हैं, क्योंकि भारत मुख्य रूप से जेनेरिक दवाओं का निर्यात करता है। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं का किफायती विकल्प होती हैं। इनमें वही सक्रिय तत्व, एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जो ब्रांडेड दवाओं में होते हैं, लेकिन ये सस्ती होती हैं क्योंकि इनके निर्माताओं को दवा के अनुसंधान और विपणन पर खर्च नहीं करना पड़ता। इसका मतलब यह है कि जेनेरिक दवाएं वही प्रभाव दिखाती हैं, उतनी ही सुरक्षित होती हैं और मानक दिशानिर्देशों के तहत बनाई जाती हैं। यही कारण है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जेनेरिक दवाओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ के लिए भारत 50 से 60% टीकों की आपूर्ति करता है। भारत का घरेलू फार्मा मार्केट लगभग 50 अरब डॉलर का है, जिसमें निर्यात का हिस्सा 26.5 अरब डॉलर और घरेलू खपत 23.5 अरब डॉलर है। दिलचस्प बात यह है कि 2030 तक यह उद्योग 130 अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है। बेन एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक फार्मा निर्यात 65 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है और 2047 तक यह 350 अरब डॉलर तक जा सकता है, जिससे भारत दुनिया के शीर्ष 5 निर्यातकों में शामिल हो सकता है।
हालांकि वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत का फार्मा निर्यात अभी भी काफी हद तक अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। जैसा कि पहले बताया गया, भारत के कुल फार्मा निर्यात का 40% हिस्सा अकेले अमेरिका को जाता है। इससे अमेरिका को बड़ा फायदा होता है क्योंकि भारत से उसे सस्ती दवाइयां मिलती हैं। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने भारत के विभिन्न उत्पादों पर टैरिफ लगाना शुरू किया और अब तक लगभग सभी उत्पादों पर न्यूनतम 50% टैरिफ लागू हो चुका है। इससे उन उत्पादों का निर्यात प्रभावित हुआ है जिन पर टैरिफ लगाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अमेरिका को ही नुकसान हो रहा है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है और उन्हें इस नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। खबरों के अनुसार जल्द ही फार्मा उत्पादों पर 200% तक टैरिफ लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि इससे उसका अपना स्वास्थ्य क्षेत्र संकट में पड़ सकता है। इस संभावित संकट से पहले ही भारत ने अमेरिका को झटका देने की रणनीति बना ली है। भारत अब अपने फार्मा निर्यात के लिए नए बाजारों की ओर बढ़ रहा है, जिसमें रूस, ब्राजील और नीदरलैंड पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा भारत अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न बाजारों में भी अपने दवा निर्यात को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अमेरिका पर निर्भरता को कम करना है। भारत अब अपनी प्रमुख दवाओं का निर्यात अमेरिका से हटाकर रूस, ब्राजील, नीदरलैंड और अन्य देशों में करना चाहता है, खासकर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के डर के कारण। हालांकि अभी तक भारतीय दवाएं इन टैरिफ से अप्रभावित हैं, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत का अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का निर्यात लगभग $10.5 अरब था, जो भारत के कुल फार्मा निर्यात का 1/3 से अधिक है। नए बाजारों में निर्यात बढ़ने की संभावना लगभग 20% तक देखी जा रही है। इस दिशा में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय फार्मा प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि ये देश भारत के लिए इतने उपयुक्त क्यों हैं? नीदरलैंड की बात करें तो वहां 80% वार्षिक नुस्खे जेनेरिक दवाओं के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में वहां जेनेरिक दवाओं का पंजीकरण 50% कम हुआ है। ऐसे में भारत की सस्ती और विश्वसनीय आपूर्ति वहां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रूस की बात करें तो पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण उसे दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति की सख्त जरूरत है। भारत पहले से ही रूस का भरोसेमंद साझेदार है, चाहे वह रक्षा क्षेत्र हो या ऊर्जा। अब दवाओं के क्षेत्र में भी भारत रूस की जरूरतों को पूरा कर सकता है। रूसी बाजार बड़ा है और भारत की सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं की वहां भारी मांग है। वहीं ब्राजील लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काफी हद तक आयातित दवाओं पर निर्भर है। भारत की दवाएं ब्राजील की स्वास्थ्य सेवाओं की लागत को कम कर सकती हैं, जिससे यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर बन जाता है। साफ है कि रूस भारत को स्थिरता प्रदान करता है, ब्राजील भारत को विस्तार का अवसर देता है और नीदरलैंड भारत के लिए यूरोप के दरवाजे खोलता है। भारत का यह कदम न केवल अमेरिका पर उसकी निर्भरता को कम करेगा, बल्कि वैश्विक फार्मा बाजार में उसकी स्थिति को और मजबूत करेगा। यह भारत के फार्मा उद्योग के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे वह न केवल आर्थिक रूप से बल्कि रणनीतिक रूप से भी लाभ उठा सकता है।